हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। हम लोग आज स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए थे। बहुत सारे लाइव क्लासेस में जुड़े हुए थे, कुछ बच्चे जुड़े हुए नहीं थे तो इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो जितने भी हमारे लाइव में जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है वो सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप क्या क्या मीन्स कौन कौन स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। तो हम लोग अब आते हैं टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम द्विध्रुव, सपोज दैट ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव मीन्स क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जब सपोज दैट इसका नॉर्थ और साउथ है तो ये द्विध्रुव है। और इस द्विध्रुव को जब हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा होगा उस स्थितिज ऊर्जा की बात हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को अगर परिभाषित करना हो तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। याद रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव को अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके द्वारा जो उत्पन्न होता है स्थितिज ऊर्जा, उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित करते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी भी, ये मान लेते हैं कि ये जो है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। और इस चुंबकीय द्विध्रुव को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रख दिए। जैसे ही इसको बी वेक्टर में रख देते हैं, इस चुंबकीय द्विध्रुव का सामर्थ्य जो है वो कैपिटल एम है। मीन्स चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो कैपिटल एम है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कैपिटल एम है, जिसको हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं। तो यहां पर लिखते हैं यदि कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर घुमाते हैं। रख कर इसको रखेंगे क्या चीज? ये अल्प कोण पर रखते हैं। मान लेते हैं स्मॉल थीटा कोण पर है। तो यदि कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में अल्प, या फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखकर अल्प कोण तक घुमाने में किया गया कार्य बराबर आप जानते हैं, कार्य बराबर W इज इक्वल टू, यहाँ पे डी डब्ल्यू लिखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
टाउ इंटू डी थीटा। ध्यान से समझिएगा, जो कार्य होता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर जो कार्य है डी डब्ल्यू का मतलब अल्पकार। अल्पकार क्यों कहेंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्प कोण पर रखकर इसको घुमा रहे हैं। इसको अल्प कोण पर यानी कि स्मॉल कोण पर रखकर इसको घुमा रहे हैं। तो घुमाने में जो कार्य होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि यहाँ पे जो बल होगा वो बल आघूर्ण के रूप में होगा। यहाँ पे जो बल होगा वो बल आघूर्ण के रूप में होगा, और जो विस्थापन होगा वो किसका विस्थापन होगा? तो कोण का। क्यों? क्योंकि इसको कुछ ना कुछ कोण पर रखे हैं। तो मान लिया कि कोण का विस्थापन डी थीटा हो रहा है। और चूंकि आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हुए हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, तो हम लिख सकते हैं क्या? एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू का मान हो गया मीन्स अल्प कार्य का मान हो गया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये जो कोण है ये डी थीटा, यदि हम स्मॉल कोण पे घुमा है तो ये कार्य हुआ। यदि हम इसी को θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल कार्य निकालते हैं, यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो जब भी कुल कार्य की बात करते हैं W, कुल कार्य की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 और dW कर लेते हैं। और इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 dW की जगह पर क्या हम वैल्यू पुट करेंगे? एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा कर लेते हैं। एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा कर लेते हैं। तो बताइए क्या कॉमन है? क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ पर एम बी कॉमन निकालेंगे। क्यों एम बी कॉमन निकालेंगे? क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है, समाकलन जिसको बोलते हैं, ये समाकलन ये कोण का हो रहा है। ये समाकलन किसका हो रहा है? कोण का हो रहा है। तो कोण को छोड़ करके बाकी सब जो भी वैल्यू होंगे वो सब कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एम बी को अगर हम बाहर निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये लिख सकते हैं एम बी, ये लिखेंगे एम बी और इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा कर लिए। तो ये हमारा एम बी जो है वो बाहर निकल गया। और आप जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन समाकलन कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? चलिए तो हम इसको लिख दे रहे हैं, W इज इक्वल टू एम बी, और ये साइन थीटा का क्या हम कर सकते हैं? माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा के ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, θ1 टू θ2। ये जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा हो जाता है। अब क्या करते हैं, माइनस जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं माइनस एम बी, और एक बार थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1। तो इस तरह से बंद कर देते हैं। ध्यान से समझिए, एक बार क्या करते हैं, कॉस θ1 माइनस ये कॉस θ2, यहाँ पे θ2 है तो एक बार कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1 कर लेते हैं। अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, या फिर हम इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में जरूर नोट करिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, W इज इक्वल टू, ये हम इसको कर लेते हैं एम बी, और ये कर लेते हैं कॉस θ2
ये इसको माइनस कर लेते हैं और माइनस कॉस थीटा 1 ये हमारा है। और ये जो कार्य है इसको घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वो किस रूप में स्थित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः हम लिख सकते हैं क्या? U इज इक्वल टू माइनस एम बी और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका स्थिति ऊर्जा हो गया। यदि हम इसको सपोज दैट यदि मान लेते हैं थीटा 1 का वैल्यू, यदि थीटा 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। सपोज दैट यदि हमारा थीटा 1 जो है 90 डिग्री से इसे हम इस जो बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है, 90 डिग्री से इसको घुमा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा थीटा 2 जो होगा वो थीटा हो जाएगा। थीटा 2 मीन्स कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस एम बी और थीटा 2 यानी कि कॉस थीटा कर लेते हैं। और कॉस थीटा 1 की जगह पर हम 90 रखते हैं, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है। चलिए तब तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़ लिए हैं कि यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को रखते हैं तो उसको घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा कहेंगे। याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा u बराबर क्या लिखेंगे? माइनस एम बी कॉस थीटा। अब इसका स्पेशल केस की बात करेंगे। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद जो स्पेशल केस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस स्पेशल केस से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, उस स्पेशल केस से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ये भी पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम क्षण चुंबक को रखते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो स्थितिज ऊर्जा हम क्या कहेंगे? u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा कहेंगे। या फिर अगर इसको स्केलर वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू u वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर भी कर सकते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट इसमें हम लोग यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है जिसका मान जो है m वेक्टर डॉट b वेक्टर के रूप में लिखते हैं। अब इसका स्पेशल केस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्पेशल केस, इसके 3 स्पेशल केस हैं, ध्यान से समझिएगा। स्पेशल केस इसके 3 हैं। यहां पर विशेष स्थिति की बात करते हैं। फर्स्ट में करते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात हम कह सकते हैं क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो। ध्यान से समझिएगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, अगर ये क्षण चुंबक को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखते हैं तो थीटा का जो मान होगा वो 0 डिग्री होगा। थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में हमें
स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी और कॉस जीरो कर लेते हैं, कॉस जीरो। और चूंकि आप जानते हैं कॉस जीरो का वैल्यू जो होता है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है। चलिए 1 हम कर लेते हैं, 1 सही है तो हम लिख लेते हैं U इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये आपका हो गया। यानी कि जब हम क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखते हैं तो उसके द्वारा जो उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा होगी सबसे कम होगी, यानी कि निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और जब ऋणात्मक हो जाता है तो वो अस्थायी रूप में होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होगा स्थितिज ऊर्जा अस्थाई होगी, अस्थाई होगी। ध्यान से समझिएगा स्थितिज ऊर्जा कब अस्थाई होती है, जब क्षण चुंबक को यदि हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो अस्थाई होती है। अस्थाई कब होगी, जब क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर रखते हैं अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री होती है, तब वो स्थितिज ऊर्जा अस्थाई होती है। कैसा होती है, अस्थाई होती है। अब बात करते हैं सेकंड नोट में, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो अर्थात हम कर सकते हैं क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब लंबवत होता है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो U बराबर माइनस एम बी और कॉस 90 डिग्री, और सिंस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो हम करेंगे 0, सो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा 0 कब होगा, जब हम किसी क्षण चुंबक को अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में इसी क्षण चुंबक को अगर लंबवत रख देते हैं तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। उस कंडीशन में हमारा स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा कब शून्य होगा, जब हम किसी क्षण चुंबक को लंबवत रखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाता है। एक और लास्ट केस है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग गायब हो जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, अदरवाइज मत देखिए, क्योंकि अधूरा देखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में भी टेंशन बन जाएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, देखिए तो पूरा देखिए, जुड़े हैं तो पूरा देख करके जाइए। तीसरा नोट की बात करते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो अर्थात प्रति समानांतर हो, तब U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। आप जानते हैं सिंस कॉस 180 डिग्री का बताइए कितना वैल्यू होता है, 180 डिग्री बताइए -1 करते हैं तो U बराबर हो जाएगा हमारा mb, मतलब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। यह अस्थाई हो जाएगा, यह अस्थाई स्थितिज ऊर्जा होगी और अधिकतम ऊर्जा होगी। अधिकतम ऊर्जा होगी। तो इस तरह से हमारा अधिकतम ऊर्जा के लिए जब इस क्षण चुंबक को यदि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समानांतर रखते हैं, प्रति समानांतर का मतलब एक दूसरे के विपरीत रखते हैं, तो 180 डिग्री का कोण बन जाता है। उस कंडीशन में हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होगा धनात्मक होगा और वो अस्थायी के रूप में होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अस्थायी होगी, क्योंकि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है। तो इस तरह से ये हमारा
स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल आप लोग भी बनाइएगा और समझिएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल की बात, चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल का। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो स्थितिज ऊर्जा है, अस्थायी स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप जान गए, अस्थायी स्थितिज ऊर्जा के बारे में जान गए। अस्थायी स्थितिज ऊर्जा कब होगा? जब थीटा का मान 0 होगा तो अस्थायी स्थितिज ऊर्जा होगा। अस्थायी स्थितिज ऊर्जा कब होगा? जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो स्थितिज ऊर्जा अस्थायी होगी। तो अब सवाल ये है कि अगर दोनों अस्थायी और अस्थायी ऊर्जाओं का अंतर पूछे तो उस कंडीशन में हम क्या जवाब देंगे? तो याद रखिएगा, ये भी नोट याद रखे रहिएगा कि द्विध्रुव की स्थायी तथा अस्थायी ऊर्जाओं में अंतर अगर करना हो तो डेल्टा U इज इक्वल टू U 180 डिग्री माइनस U0। U 180 डिग्री का मतलब, U 180 डिग्री का मतलब हुआ कि स्थितिज ऊर्जा 180 डिग्री पर और माइनस स्थितिज ऊर्जा 0 डिग्री पर। तो स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं 180 डिग्री पर क्या होता था? धनात्मक होता है। अधिकतम जब स्थितिज ऊर्जा होता है तो वो अस्थायी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। जब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होता है तो वो स्थितिज ऊर्जा अस्थायी के रूप में होता है और उसका मान जो होता है पॉजिटिव। याद रखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 180, U 180 के जगह पर MP लिखेंगे और फिर माइनस है, चूंकि अंतर है तो माइनस, और फिर क्या करेंगे? फिर U0 का मतलब 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा, 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा हमारा माइनस MP होता है। तो यदि माइनस माइनस हम करेंगे तो MB प्लस MB इज इक्वल टू 2MB। याद रखिएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा। दुगना स्थितिज ऊर्जा कब होगा? जब दोनों अस्थायी और अस्थायी ऊर्जाओं में अंतर पूछेगा तो अस्थायी ऊर्जा को दुगना कर देंगे, अस्थायी ऊर्जा को दुगना कर देंगे तो दोनों का अंतर हमें मिल जाएगा। इसी पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार न्यूमेरिकल का ले करके आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और आप इसको बनाइए। देखते हैं कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट बना करके जवाब दे रहा है। हम आपको भी, मतलब जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा हो, जो अभी जुड़े होंगे, तो वो कृपया करके देखें और जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, वो आप खुद बनाइए। यदि नहीं बनाने आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। जब इस चीज को आप करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए न्यूमेरिकल जो होगा वो चुटकियों में आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ने जा रहे हैं, आप भी पढ़िए। कह रहा चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू 0.32 न्यूटन मीटर पर टेस्ला। इसका मतलब क्या है? न्यूटन मीटर पर टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ चुंबक क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो किस विन्यास में यह, पहला पॉइंट में दे रहा है कि स्थायी संतुलन में है और दूसरा अस्थायी संतुलन में हो, तो दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। दोनों स्थिति में चुंबक का स्थितिज ऊर्जा का मान, यानी कि 2 स्थितिज ऊर्जा हमें पहला क्वेश्चन में निकालना है। तो पहला क्वेश्चन की हम लोग पहले कर लेते हैं बात। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M का वैल्यू दिया है 0.32 न्यूटन मीटर पर टेस्ला दिया हुआ है। ध्यान से समझ लीजिए। और क्या दिया है? दिया है B का वैल्यू दिया है 0.15 टेस्ला दिया है। B का मान लिख दिए, M का मान लिख दिए। अब कह रहा है कि 2 कंडीशन यहाँ पे, एक जो है अस्थायी संतुलन में है। तो बताइए अस्थायी संतुलन में थीटा का मान क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए थीटा का मान कितना होगा। वेट कर रहे हैं, थीटा का मान कितना होगा संतुलन स्थिति में? थीटा का मान, चलिए ठीक, तो थीटा का मान हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री। संतुलन, अस्थायी संतुलन में थीटा का मान 0 डिग्री होगा।
तो हम लोग पहला बनाते हैं, पहला कंडीशन में हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस एम बी और कॉस थीटा होता है। तो माइनस एम की जगह पर हम लिखेंगे 0.32 इंटू बी के जगह पर 0.15 और कॉस यहां पर 0 लिख लेते हैं। तो अब ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है। चलिए ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ पर माइनस 0.32 इंटू 0.15 इंटू 1 कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा 15 दूना 30 का 0, 15 तिया 45 और 3 48, ये कर लेते हैं। पॉइंट कितना है 1 2 3 4, तो हम करते हैं क्या 4 के बाद पॉइंट कर देते हैं, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसको कर सकते हैं, क्या कर लेते हैं, U का मतलब जूल होता है, U का मतलब क्या हम कर लेते हैं, जूल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर ये 2 हो जाएगा। ये चूंकि 0 ये आपका 0.0480 है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 जूल। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, कब, जब संतुलन स्थिति में होगा। तो बताइए जब असंतुलन स्थिति में होगा तो उस कंडीशन में सेकंड की बात कर रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, सेकंड कंडीशन में अस्थायी संतुलन होगा, तो थीटा का वैल्यू बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। चलिए ठीक, तो थीटा का वैल्यू हम कर लेते हैं क्या 180 डिग्री। तो स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा कर लेते हैं, सिंस कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। माइनस क्या होगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 कर लेते हैं, यहाँ पे -1 कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या U इज इक्वल टू माइनस एम की जगह पर हम 0.32 इंटू बी के जगह पर हम लिख सकते हैं 0.15 इंटू और कॉस यहाँ पे -1। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, कितना हम कर सकते हैं, ये आपका तो माइनस हुआ, अब ये हम कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस 4.8 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। तो इस तरह से हमारा स्थितिज ऊर्जा निकल गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा का मान अस्थायी में 4.8 इंटू 10 टू पावर -2 जूल और अस्थाई में -4.8 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। याद रखिएगा ये माइनस ही बता रहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो अस्थाई में है, और ये प्लस बता रहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपका अस्थाई में है। तो माइनस प्लस से याद रखिएगा, जब 90 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है। अब बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो इस को आप लोग बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए तो ये हम न्यूमेरिकल बता दिए, सेकेंड न्यूमेरिकल आप लोग फटाफट बनाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है कि कुंडली को अस्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में कृत कार्य भी ज्ञात कीजिए। कुंडली को अस्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में कृत कार्य भी ज्ञात करिए। तो ज्ञात करके जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना हुआ। चलिए सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व कर लिए आप लोग, उम्मीद है कि सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए तेज बनना बहुत ही आसान है। तेज यदि आपको बनना है तो दिमाग थोड़ा सा यूज करिए, तेज बन जाइएगा। यदि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं तो तेज बन जाइएगा, नहीं दिमाग यूज करिएगा तो तेज नहीं बनिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कुंडली को अस्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में कृत कार्य, अस्थायी से अस्थायी, यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर की बात हो जा रही है। अस्थायी से अस्थायी में कृत कार्य, जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा,
और वो स्थितिज ऊर्जा जब अस्थाई से अस्थाई होता है तो क्या होगा, अस्थाई का दुगना हो जाएगा, यानी कि जो ऊर्जा अस्थाई का होता है वो दुगना हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करिए, डेल्टा U इज इक्वल टू U180 माइनस U0 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो इस तरह से 4 ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये इसका मात्रक जूल हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बताइए कितना दिमाग इसमें लगाना था, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग। यदि आप चाहते हैं तेज बनना तो दिमाग को यूज करिए। दिमाग कब यूज होगा, यदि आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ते हैं, नोट को ध्यान से सुनते हैं और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए फिजिक्स जो है चुटकियों में बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो भी वीडियो है उस वीडियो को पूरा ईमानदारी से आप जरूर देखिए, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। अदरवाइज अगर घिस पीट करके पास होना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही पास हो जाइएगा। लेकिन लाइफ में यदि कुछ करना है, जॉब पाना है, तो आपको मेहनत करना होगा। यही मेहनत आपको आगे भी मेहनत करने पर मजबूर करेगा। तो इसलिए अभी से मेहनत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी ही मीन्स आने वाला है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो अभी से लग जाइए। तो इस तरह से ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होगी हम वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते जाएंगे। इसलिए कमेंट जरूर करिए, और पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, हमारे लिए भी, और आपके जो फ्रेंड होंगे उन सबके लिए बेटर होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए अगर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।